सोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सोल्यूशन? इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। केमिकली नॉन रिएक्टिंग का मतलब है जैसे शुगर को हम वाटर में डालते हैं तो शुगर वाटर में जब डिसॉल्व होता है, शुगर जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो ये वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, मतलब वाटर से रिएक्ट करके कुछ नया प्रोडक्ट नहीं बनाता है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये केमिकली कैसा है, नॉन रिएक्टिंग है। तो अब शुगर वाटर के साथ इस तरीके से डिसॉल्व हो जाए कि एक एक पार्टिकल का जो साइज है वो वाटर के हर एक फेज में, मतलब जहां जहां वाटर है वहां पे हर एक फेज में वो जो पार्टिकल का साइज है वो एक ही जैसा रहे, सेम साइज का रहे, तो हम बोलेंगे ये जो मिक्सचर है ये होमोजेनियस मिक्सचर बना हुआ है। कैसा बना हुआ है? होमोजेनियस मिक्सचर बना हुआ है। तो ऐसे होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलते हैं, राइट। सॉल्यूशन किस टाइप के पार्टिकल से बना होता है? पहला कह रहा है सॉल्यूशन जो है सोल्यूट और सॉल्वेंट सब्सटेंस से बना होगा। जिसमें जो सोल्यूट होगा, ध्यान दीजिएगा, सोल्यूट वो हमेशा मिनिमम अमाउंट में होगा, कम से कम अमाउंट में, और जो सॉल्वेंट होगा वो हमेशा मैक्सिमम अमाउंट में होगा। क्यों मैक्सिमम अमाउंट में होगा? क्योंकि सॉल्वेंट एक मीडियम का काम करता है। जैसे कि हम सभी लोग अपने रूम में बैठे हुए हैं, तो रूम सीधी सी बात है मीडियम है हमारे लिए, और रूम का स्पेस हमारे स्पेस से जितना हम कवर करते हैं उससे ज्यादा होना चाहिए, राइट। इसीलिए सॉल्वेंट एक मीडियम का काम करता है यहाँ पर। इसीलिए सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो ज्यादा होना चाहिए, किसके कंपेयर में? सोल्यूट के कंपेयर में। तो सोल्यूट मिनिमम होना चाहिए, सॉल्वेंट मैक्सिमम होना चाहिए, राइट। फिर से ध्यान दीजिए, टू टाइप ऑफ सब्सटेंस से सोल्यूशन बना होता है। टू सब्सटेंस नहीं बोल रहा हूं मैं, सब्सटेंस मोर देन टू भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप वाटर में शुगर भी डिसॉल्व कर लीजिए और सॉल्ट भी डाल दीजिए वाटर में, तो दोनों डिसॉल्व हो जाएंगे, राइट। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि इसमें टाइप ऑफ सब्सटेंस कितने हैं, तो आप बोलोगे सर एक है वाटर, राइट, और ये जो है शुगर और सॉल्ट ये दोनों सल्यूट का काम करेंगे, बिकॉज दे डिजोल्व इन वाटर, ये दोनों वाटर में डिजोल्व होंगे, तो सल्यूट यहाँ पर टू हो गए और सॉल्वेंट यहाँ पर एक हो गया। तो टाइप ऑफ सब्सटेंस यहाँ पर कितने हो गए? टू टाइप ऑफ सब्सटेंस हो गए, टू टाइप ऑफ सब्सटेंस, राइट। तो सब्सटेंस कितने भी हो सकते हैं लेकिन उनका जो टाइप होगा वो टू टाइप ही होगा, वन इज सोल्यूट, अदर इज सॉल्वेंट। क्लियर? अब दूसरा जो है, सॉल्वेंट के नेचर के अकॉर्डिंग, किसके? सॉल्वेंट के नेचर के अकॉर्डिंग जो सोल्यूट, जो सॉरी, सॉल्वेंट के नेचर के अकॉर्डिंग जो सोल्यूशन बनेगा उसके कितने टाइप होंगे। मान लीजिए सॉल्वेंट जो है वो, सॉल्वेंट जो है वो आपने गैसियस ले लिया, गैस में ले लिया, तो सोल्यूशन का नेचर भी कैसा हो जाएगा? गैस हो जाएगा, गैसियस सोल्यूशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जो चीज ज्यादा लोगे वही तो दिखेगा, तो अगर आपने गैसियस एटमॉस्फेयर ज्यादा लिया है तो सोल्यूशन भी कैसा हो जाएगा? गैसियस हो जाएगा। अब इसमें चाहे आप सोल्यूट सॉलिड डिसॉल्व करो, या सोल्यूट इसमें चाहे लिक्विड डिसॉल्व करिए, या सोल्यूट चाहे इसमें गैस डिसॉल्व करिए, ये जो पूरा सोल्यूशन होगा ये गैसियस सोल्यूशन ही बोला जाएगा, ठीक। टाइप्स में आते हैं, जैसे इसमें देखिए कुछ एग्जांपल हमने लिखे हैं कि गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन गैस प्लस गैस, यानी सॉल्वेंट गैस हो या सोल्यूट गैस हो, राइट। जैसे कि मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2, ऑक्सीजन भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, तो ये एग्जांपल हो गया एयर का, एयर एक गैसियस सॉल्यूशन है। ऐसे वाटर वेपर एयर में हो जिसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं, तो ह्यूमिडिटी एक ऑल्सो एग्जांपल है गैसियस सॉल्यूशन का। ऐसे स्मोक ले लीजिए, स्मोक में डस्ट पार्टिकल या फिर बोल सकते हैं कार्बन पार्टिकल्स एयर में डिसॉल्व होते हैं, तो एयर हमारा मीडियम होता है, तो एयर हो गया आपका गैसियस, राइट। तो सोल्यूशन बन गया गैसियस। अब नाम हो गया इसका स्मोक, लेकिन सोल्यूशन कैसा है? गैसियस। ऐसे नाम हो गया ह्यूमिडिटी, लेकिन सोल्यूशन कैसा है? गैसियस, राइट। ऐसे नाम हो गया एयर, लेकिन सोल्यूशन कैसा है? गैसियस। क्योंकि इन तीनों में कॉमन चीज क्या है कि तीनों में जो सॉल्वेंट है वो गैसियस है। दूसरे टाइप में आते हैं लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड सोल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड होगा, राइट। और इसमें डिसॉल्व क्या हो सकता है? गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। उनके बिहाफ पे हमने तीन टाइप दे दिए हैं, तो इसको देख लीजिएगा।
नेक्स्ट है सॉलिड सोल्यूशन। इसमें सॉल्वेंट क्या होगा? सॉलिड होगा। अब उस सॉलिड में हम लोग क्या डिसॉल्व कर सकते हैं? गैस भी डिसॉल्व कर सकते हैं, लिक्विड भी डिसॉल्व कर सकते हैं, सॉलिड भी डिसॉल्व कर सकते हैं। जब सॉलिड में गैस डिसॉल्व करेंगे, जैसे कि एग्जांपल हाइड्रोजन इन पैलेडियम, हाइड्रोजन जब पैलेडियम पे एडसॉर्ब कर ली जाती है, सोल्यूशन के रेस्पेक्ट में बोलते हैं डिसॉल्व कर ली जाती है, तो ये जो मिक्सचर बनता है इसको बोलते हैं सॉलिड सोल्यूशन। या फिर दूसरा ले लें, लिक्विड प्लस सॉलिड में दूसरा एग्जांपल, जैसे अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। मरकरी एक लिक्विड होती है, राइट, उसको हम लोग सोडियम मेटल सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लेते हैं तो वो अमलगम बना लेती है। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। दूसरा, सॉलिड प्लस सॉलिड, मतलब अब इसमें सॉल्वेंट भी सॉलिड होगा, सोल्यूट भी सॉलिड होगा। जैसे कि एग्जांपल इसका लेते हैं एलॉय। एलॉय जैसे कि ब्रास, ब्रॉन्ज, कॉपर, जिंक दोनों को मिलाते हैं, राइट, बोथ आर सॉलिड। अब इसमें सॉल्वेंट, जैसे कॉपर में जिंक मिलाएंगे और कॉपर ज्यादा अमाउंट में लिया है तो कॉपर आपका सॉल्वेंट हो गया, जिंक आपका सोल्यूट हो गया, राइट। अब चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूट अमाउंट। सोल्यूट अमाउंट के बेसिस पे सोल्यूशन के कितने टाइप होते हैं, ये 9th-10th में आपने पढ़ा होगा। सैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन में आपने पढ़ा होगा कि एक लिमिटेड अमाउंट के बाद सोल्यूट डिसॉल्व होना बंद कर देता है, तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, आपने एक ग्लास वाटर लिया, अब आप इसमें आप एक चम्मच आपने एक एक स्पून आपने शुगर डिसॉल्व कर दिया, राइट। अब शुगर के पार्टिकल यहाँ पे आके कहीं एडजस्ट हो गए, फिर आपने एक स्पून और डाल दिया, अब और शुगर पार्टिकल। तो क्या आप जितना मन होगा उतना स्पून शुगर डाल के पूरा डिसॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं। एक टाइम के बाद जो पार्टिकल के लिए स्पेस अवेलेबल था वो कम पड़ जाएगा, राइट। तो इससे क्या होगा? शुगर डिसॉल्व होना बंद कर देगा। तो जब शुगर डिसॉल्व होना बंद कर देगा तो हम बोलेंगे भाई अब ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया, राइट। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर आप अगर कांस्टेंट नहीं करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, राइट, तो क्या होगा? पार्टिकल के बीच का स्पेस बढ़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, टेम्परेचर कांस्टेंट रखकर ही एक्सपेरिमेंट करिएगा। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन हम लोग समझ गए क्या हो गया। सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन, इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन, राइट। अब उसके बाद अनसैचुरेटेड में आए, इसमें थोड़ा सा चेंज है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व, मतलब थोड़ा सोल्यूट और डिसॉल्व किया जा सके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन।